देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्र सरकार द्वारा मोबाइल निर्माताओं को सभी नए और मौजूदा फोनों में संचार सारथी ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल कराने की अधिसूचना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस कदम को नागरिक स्वतंत्रता पर आघात बताते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने इस निर्णय को व्यक्तिगत निजता पर बेशर्म हमला करार दिया है। केजरीवाल ने कहा कि यह कदम किसी लोकतांत्रिक देश में पहले कभी नहीं देखा गया। उनके शब्दों में, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र ने नागरिकों के मोबाइल में बिना सहमति के सरकारी ऐप डालने का प्रयास नहीं किया है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। उनका आरोप यह भी है कि सरकार की अधिसूचना में यह उल्लेख ही नहीं है कि ऐप इंस्टॉल करने से पहले लोगों की सहमति ली जाएगी, ना ही इसे हटाने का विकल्प दिया गया है। इससे निजता और डिजिटल आजादी पर भी बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इसी गंभीरता को समझते हुए इस दिशा में गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कीमत पर नागरिकों के फोन और डेटा पर नियंत्रण करना चाहती है और यह प्रवृत्ति आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती है। उन्होंने आगे भी कहा कि सरकार जनता के फोन में अपनी आंखें और कान लगाना चाहती, जिससे वो सब सुन सके, देख सके। नागरिकों की एक एक गतिविधियों पर निरंतर नजर रखी जा सके कि वो सोच क्या रहा है, वो करने क्या वाला है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग को पढ़ सके और उसके बाद अपना फैसला बदल सके। आम आदमी पार्टी ने इस अधिसूचना की कटु निंदा की है और इसे तुरंत वापस लेने की भी मांग की है। पार्टी का साफ कहना है कि अगर यह आदेश लागू हुआ तो यह देश में डिजिटल अधिकारों और निजी स्वतंत्रता पर एक खतरनाक मिसाल बन जाएगा। वहीं तकनीकी विशेषज्ञों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इस बीच इसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि किसी भी ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल कराना, चाहे उसका उद्देश्य सुरक्षा या सुविधा से जुड़ा क्यों ना हो, यूजर की स्वायत्तता और सहमति जैसे बुनियादी सिद्धांतों की यह बिल्कुल खिलाफ है। बिना पारदर्शिता और बिना स्पष्ट डेटा सुरक्षा प्रावधानों की ऐसी कोई भी अनिवार्यता जनता में बेहद अविश्वास पैदा कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि लोकतंत्र में नागरिक सर्वोपरि होते हैं, सरकार नहीं होती है। उनके अनुसार लोगों की निजता पर हमला करने वाली हर तानाशाही कोशिश का डटकर विरोध किया जाएगा। यह सरकार भूल रही है कि जनता ने उसे शासन चलाने की ताकत दी है, लेकिन नागरिकों के निजी जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार जनता ने नहीं दिया है और यह करना बेहद गलत है। देश में इस मुद्दे पर बहस अब तेज होती जा रही है। क्या यह कदम वास्तव में एक सुरक्षा उपाय है या फिर नागरिकों की स्वतंत्रता और निजता में अनावश्यक दखल? आने वाले दिनों में यह विवाद और भी तेजी पकड़ सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि डिजिटल अधिकारों पर यह जंग अब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन चुकी है।